सो वेलकम बैक टू बेब्लेड न्यूज एपिसोड 11 एंड आज हम बात करने वाले हैं हैस्ब्रो बेब्लेड एक्स के बारे में, जिसे मैं पिछली दो बेब्लेड न्यूज से स्किप कर रहा था क्योंकि ये मजबूर हैं पर आप नहीं। तो चलो बात कर लेते हैं हैस्ब्रो की साइट के सभी अपडेट्स के बारे में। पहले कैरेक्टर्स के इंग्लिश डब नेम्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एक्चुअल प्रोडक्ट्स पर आएंगे एंड देन बात करेंगे इंडिया में हैस्ब्रो बेब्लेड एक्स प्रोडक्ट्स आएंगे या फिर टकारा टॉमी के बेब्लेड एक्स प्रोडक्ट्स। अब इंग्लिश डब नेम सुनने से पहले ये जरूर याद रखना कि यही सेम नेम्स हिंदी डब में भी यूज होंगे। तो पहले कामिन एक्स को ब्लेडर एक्स कर दिया गया है विच इज डिसेंटली फाइन, बट प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक्सू कोरुसु को, जिसे मैं एक्स कोरुसु भी कहता हूं क्योंकि जापान में एक्स को एक्सू करके भी प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसे चेंज करके जैक्सन क्रॉस कर दिया गया है। हाँ, जैक्सन क्रॉस। फिर बर्ड कजामी को रॉबिन कजामी कर दिया गया है। अब ये कोई टीन टाइटंस रेफरेंस नहीं है क्योंकि रियल लाइफ में भी बर्ड्स की एक स्पीसीज एग्जिस्ट करती है जिन्हें रॉबिन कहा जाता है, सो आई गेस इट मेक्स सेंस। देन मल्टी ननायरो को मल्टी ननायरो कर दिया गया है, प्रोनाउंसिएशन वैसा ही रहेगा, जस्ट स्पेलिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्रोम रियुगु को क्रोम रियुगु कर दिया गया है एंड अगेन प्रोनाउंसिएशन वैसा ही रहेगा, जस्ट स्पेलिंग में सी को के से चेंज कर दिया है। देन एक्स सिटी को एक्सॉन सिटी कर दिया गया है एंड अभी तक तो बस यही इंग्लिश डब नेम्स रिवील किए गए हैं, बाकी और जैसे जैसे रिवील होते जाएंगे मैं तुम्हें बेब्लेड न्यूज में बता ही दूंगा। तो चलो बात कर लेते हैं हैस्ब्रो बेब्लेड एक्स प्रोडक्ट्स के बारे में, साथ ही साथ मैं तुम्हें उनके चेंज्ड नेम्स भी बताता रहूंगा। अब वैसे तो हैस्ब्रो बेब्लेड एक्स प्रोडक्ट्स की काफी सारी लीक सर्कुलेट हो रही हैं, जैसे कि इस बे का नेम क्या होगा, वो बे कौन से पैक में आएगा एंड ऑल दैट स्टफ, बट अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि खुद हैस्ब्रो ने ऑफिशियली कंफर्म किए हैं, क्योंकि मैं पहले भी एक बार टकारा टॉमी की लीक्स का चिट्ठा खोल के बता चुका हूं जो कि आधे से ज्यादा गलत निकली थी, फिर तुम लोगों ने मुझे गाली दी थी। तो पहले है स्वॉर्ड ड्रैन स्टार्टर, जिसका ओरिजिनल जापानीज नेम ड्रैन स्वॉर्ड है एंड सिंस ये स्टार्टर पैक में आता है इसलिए इसमें तुम्हें एक एंट्री लॉन्चर भी मिलेगा। अब इस लॉन्चर के बारे में तो बस मैं इतना ही कहूंगा। साला क्यों है ये लॉन्चर इस बे को बूस्टर पैक में रिलीज करके अलग से भी तो एक अच्छा लॉन्चर बाय किया जा सकता है ना, बे मतलब में इस गार्बेज लॉन्चर को इंक्लूड करके प्राइसिंग क्यों बढ़ा रहे हो। अब याद रखना कि पोटेंशियली हैस्ब्रो बेब्लेड एक्स प्रोडक्ट्स ही इंडिया में आएंगे तो फिर से हमें इसी लॉन्चर को झेलना पड़ेगा, जिस पर अभी मैं आगे बात करता हूं। देन नेक्स्ट है साइथ इंसिएंडो स्टार्टर, जिसका ओरिजिनल जापानीज नेम हेल साइथ है एंड सिंस ये भी स्टार्टर पैक में ही आता है तो इसलिए इसमें भी तुम्हें वही गार्बेज एंट्री लॉन्चर मिलेगा, जिसके साथ क्या करना है तुम्हें पता है। फिर नेक्स्ट है एरो विजार्ड स्टार्टर, जिसका ओरिजिनल जापानीज नेम विजार्ड एरो है एंड सिंस ये भी स्टार्टर पैक में ही आता है तो इसलिए इसमें भी तुम्हें वही एंट्री लॉन्चर मिलेगा। देन नेक्स्ट है हेल्म नाइट स्टार्टर, जिसका ओरिजिनल जापानीज नेम नाइट शील्ड है। अब मुझे नहीं पता हैस्ब्रो ने क्या फूकते हुए सोचा कि ये शील्ड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बदल देते हैं। बाय द वे ये भी स्टार्टर पैक में ही आता है तो इसलिए इसमें भी तुम्हें वही एंट्री लॉन्चर मिलेगा। देन नेक्स्ट है एक विंटर लॉन्चर एंड इसी बारे में मैं पहले बात कर रहा था कि उन चारों बेब्लेड्स को बूस्टर पैक में रिलीज करना चाहिए था एंड जिन जिन लोगों को जितने जितने लॉन्चर्स की जरूरत पड़ती वो अलग से इसे बाय कर लेते, जिससे हमें बे मतलब में उन यूजलेस एंट्री लॉन्चर्स के लिए पे भी नहीं करना पड़ता एंड उन बेब्लेड्स की कॉस्ट भी कम हो जाती, जिससे अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा लोग उन बेब्लेड्स को बाय करते। एंड यही सेम सीन पहले इंडिया में भी हुआ था, लाइक बेब्लेड बस्ट का एक बूस्टर पैक तुम्हें 400 का मिलता था, वहीं एक स्टार्टर पैक जो कि उसी यूजलेस लॉन्चर के साथ आता है तुम्हें 600 का मिलता था, यानी कि उस लॉन्चर के लिए तुमसे 200 रुपीज चार्ज किए जाते थे जिसे तुम यूज भी नहीं करने वाले हो। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक्सट्रीम बैटल सेट, जिसमें तुम्हें एक स्टेडियम, 2 बेब्लेड्स एंड 2 वही गार्बेज लॉन्चर्स मिलेंगे, जिनका क्या करना है तुम्हें पता है। वैसे वो 2 बेब्लेड्स होंगे डैगर ड्रैन एंड टस्क मैमोथ। डैगर ड्रैन, जिसका ओरिजिनल जापानीज नेम ड्रैन डैगर है, वो सेम टू सेम ओरिजिनल टकारा टॉमी वाले कॉम्बो के साथ ही आएगा। वहीं टस्क मैमोथ जो कि कहने को तो एक हैस्ब्रो एक्सक्लूसिव बेब्लेड है बट शेप वाइज वो जस्ट हेल साइथ का ही एक रिवाइज्ड वर्जन है एंड तभी इसके पार्ट्स हेल साइथ से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये भी टेपर बिट के साथ ही आता है। वहीं ये हैस्ब्रो स्टेडियम कुछ ऐसा दिखेगा टकारा टॉमी स्टेडियम के सामने। बेसिकली उन्होंने जस्ट टकारा टॉमी स्टेडियम को ही कंप्रेस कर दिया है
है। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है सोर फीनिक्स स्टार्टर, जिसका ओरिजिनल जापानीज नेम फीनिक्स विंग है। अब ये सावर नहीं है, ये सोर है, यानी कि पढ़ लेना भाई। एंड सिंस ये भी स्टार्टर पैक में ही आता है तो इसलिए इसमें भी तुम्हें एक रेड स्ट्रिंग लॉन्चर मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टकारा टॉमी के फिनिक्स विंग के साथ मिलता है। नेक्स्ट है कील शार्क बूस्टर, जिसका ओरिजिनल जापानीज नेम शार्क एज है। नाउ अब हैसब्रो ने इस बे को बूस्टर पैक में रिलीज करके बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि टकारा टॉमी वाला सेम यही बेब्लेड रैंडम बूस्टर सेट में आता है, जिसके लिए तुम्हें पूरा का पूरा 8 बेब्लेड्स का सेट बाय करना पड़ेगा। वहीं ये हैसब्रो वर्जन जस्ट बूस्टर पैक में आता है, यानी कि इसमें तुम्हें सिर्फ एक बेब्लेड ही मिलेगा, जिससे ये सुपर अफोर्डेबल बन जाता है। देन नेक्स्ट है टेलोन टेरा बूस्टर, पी साइलेंट रहेगा क्योंकि ये बेस्ड है टायरानोडॉन पर, जो कि अगेन कहने को तो एक हैसब्रो एक्सक्लूसिव बेब्लेड है, बट शेप वाइज ये जस्ट टकारा टॉमी के वाइपर टेल का ही एक रिवाइज्ड एंड राउंडेड वर्जन है। बाय द वे ये भी बूस्टर पैक में आता है, तो इसलिए इसमें भी तुम्हें सिर्फ एक बेब्लेड ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हॉर्न राइनो बूस्टर, जिसका ओरिजिनल जापानीज नेम राइनो हॉर्न है, एंड सिंस ये भी एक बूस्टर पैक ही है तो नो लॉन्चर। देन नेक्स्ट है स्टील समुराई बूस्टर, जो कि अगेन कहने को तो एक हैसब्रो एक्सक्लूसिव बेब्लेड है, बट शेप वाइज वो जस्ट टकारा टॉमी के लियोन क्लॉ का ही एक रिवाइज्ड वर्जन है। बाय द वे ये बूस्टर पैक में आता है, इसलिए इसमें भी सिर्फ तुम्हें एक बेब्लेड ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट है नाइफ शिनोबी एंड कील शार्क डुअल पैक। नाइफ शिनोबी जो कि अगेन कहने को तो एक हैसब्रो एक्सक्लूसिव बेब्लेड है, बट शेप वाइज वो जस्ट राइनो हॉर्न का ही एक रिवाइज्ड वर्जन है। साथ ही साथ टकारा टॉमी के यूएक्स शिनोबी शैडो का नॉर्मल बीएक्स वेरिएंट भी है। देन सेकंड बे जस्ट कील शार्क का ही ग्रीनरी कलर है, एंड सिंस ये दोनों बे डुअल पैक में आते हैं तो इसलिए कोई लॉन्चर नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है चेन इंसिएंडो एंड एरो विजार्ड डुअल पैक। चेन इंसिएंडो जिसका ओरिजिनल जापानीज नेम हेलस्टेन है, वो सिर्फ टकारा टॉमी के 3-on-3 डेक सेट के जरिए ही ऑब्टेन किया जा सकता था, बट अब थैंक्स टू हैसब्रो तुम इसे डुअल पैक के जरिए भी ऑब्टेन कर सकते हो। सेकंड बे जस्ट एरो विजार्ड का ही ग्रीनरी कलर है, एंड सिंस ये एक डुअल पैक है तो नो लॉन्चर। फिर अगला है टेल वाइपर एंड स्वॉर्ड ड्रैन डुअल पैक। टेल वाइपर जिसका ओरिजिनल जापानीज नेम वाइपर पटेल है, वो सिर्फ टकारा टॉमी के रैंडम बूस्टर सिलेक्ट सेट के जरिए ही ऑब्टेन किया जा सकता था, बट अब तुम इसे डुअल पैक के जरिए भी ऑब्टेन कर सकते हो। गुड वर्क अगेन हैसब्रो। सेकंड बे जस्ट स्वॉर्ड ड्रैन का ही रेड री कलर है, सेम टू सेम वही वाला है जो कि तुम्हें टकारा टॉमी के इस सेट में देखने को मिलता है, एंड सिंस ये भी एक डुअल पैक ही है तो नो लॉन्चर अगेन। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसमें हैसब्रो ने फिर से अपनी औकात दिखा दी, वो है ड्रोनजरस रीमेक स्टार्टर, जो कि ग्रीन कलर में आता है। नहीं मतलब सच में हैसब्रो के पास कितने अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस रहे होंगे। ओरिजिनल ब्लू कलर, ब्लैक कलर जो कि ब्लैक ड्रोनजर को रेफरेंस दे, रेड कलर जो कि ड्रोनजर की फायर थीम से मैच हो, लेकिन उन्होंने क्या चुना? ग्रीन कलर। भाई कौन सी तरफ से ये मैच हो रहा है ड्रोनजर से? इस तरफ। बेटा बहुत मारूंगा। बाय द वे ये एक स्टार्टर पैक है, तो इसलिए इसमें तुम्हें एक गार्बेज एंट्री लॉन्चर भी मिलेगा। देन लास्टली हैसब्रो एक बहुत ही चीप स्टेडियम भी रिलीज कर रहा है तुम्हारे एंड मेरे जैसे लोगों के लिए, जो कि बस उनके पहले वाले बेब्लेड बर्स्ट स्टेडियम्स की तरह ही होगा, बट विद एक्सट्रीम लाइन, जिसके ऊपर कोई भी गार्ड नहीं होगा। तो बी केयरफुल बॉयज, बेब्लेड एक्स बहुत खतरनाक है बिना गार्ड के। अब वैसे तो मैं रूमर्स एंड लीक्स के बारे में बात करने ही नहीं वाला था, लेकिन ये रूमर है ही इतनी बड़ी क्योंकि लीक्स के अकॉर्डिंग हैसब्रो रिलीज करेगा मार्वल कैरेक्टर थीम्ड बेब्लेड्स, ट्रांसफॉर्मर्स थीम्ड बेब्लेड एंड स्टार वॉर्स थीम्ड बेब्लेड्स। अब ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में तो मैं भी कंफर्म हूँ, क्योंकि हैसब्रो की साइड से ही सितंबर में ट्रांसफॉर्मर्स 1 नाम की एक मूवी आने वाली है, जिसे प्रमोट करने के लिए फॉर श्योर वो लोग अलग अलग फ्रेंचाइजीज के साथ कोलैब करेंगे, जिसमें से एक बेब्लेड भी होने वाला है। अब मैं और ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछली बार बाय द वे इन सभी प्रोडक्ट्स की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट जून 2024 है, बट कुछ ऑफलाइन स्टोर्स में ये अभी से ही मिलना शुरू हो चुके हैं। वैसे मैंने ज़ैंकी की अनबॉक्सिंग्स देखी है एंड अभी तक तो हैसब्रो बेब्लेड एक्स की क्वालिटी बिल्कुल सेम लग रही है टकारा टॉमी के बेब्लेड एक्स से। तो चलो अब बात कर लेते हैं इंडिया में हैसब्रो बेब्लेड एक्स आएगा या फिर टकारा टॉमी बेब्लेड एक्स। सो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली हैसब्रो बेब्लेड एक्स ही इंडिया में आएगा, क्योंकि एक बार जरा ध्यान से सोचो टकारा टॉमी क्यों बेमतलब में इतनी मेहनत करके किसी इंडियन टॉय ब्रांड के साथ पार्टनरशिप में बेब्लेड एक्स रिलीज करेगा, जबकि उसके पास इंडिया में पहले से ही हैसब्रो अवेलेबल है। मतलब तुमने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन देखा ही होगा, हैसब्रो अभी भी अपने कोर ड्राइव एंड कोर स्ट्राइक बेब्लेड्स बेच ही रहा है। तो टकारा टॉमी हैसब्रो को ही कहेगा ना भाई कि तू ही बेच ले बेब्लेड एक्स इंडिया में, क्योंकि हैसब्रो यहाँ पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। एंड अब अगर तुम्हें जानना है कि बेब्लेड एक्स आने में इंडिया में कब आएगा, तो ये वीडियो चेकआउट कर लेना, लिंक तुम्हें आई कार्ड या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी
यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कोई टॉपिक हो तो कमेंट कर देना। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड बाय।